हेलो स्टूडेंट। अभी इसके पहले मैं दो तीन सवाल बताया जो अनिश्चित समाकलन का था, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और भी उसमें सवाल हैं जो मैं वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल इस तरीके के सवाल आते हैं परीक्षा में जो निश्चित समाकलन के हैं। इसमें दिया है एक सवाल, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स dx बराबर π/4। कैसे इसको हल करेंगे? इसको हल करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए हम लोग को प्रगुण जानना होगा। अब प्रगुण बताने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सभी प्रगुणों को जानेंगे। यहाँ इस सवाल को पहले मैं बताता हूं जो हम कैसे आसानी से कर पाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग माने लिखेंगे, LHS चलेंगे और लिखेंगे माना I बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स dx, समीकरण नंबर 1। अब यहां एक आता है प्रगुण 4। प्रगुण 4 को हम किंग प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी प्रगुण पर सवाल आते हैं बोर्ड के परीक्षा में, इसीलिए इसको किंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब लिखेंगे किंग प्रॉपर्टीज है क्या, लिखेंगे प्रगुण इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स dx बराबर होता है इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx। इसी को कहते हैं किंग प्रॉपर्टीज। किंग प्रॉपर्टीज कहते हैं और इसी के आधार पर इसको हल करेंगे। अर्थात इस प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, इस प्रगुण में देख रहे हैं कि इस अपर वैल्यू में से ये जो हमारा ऊपरी मान है, जो ऊपरी सीमा है, इसमें से हम इस x को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे इसको हल करते हैं देखते हैं सवाल में। लिखेंगे I बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 रूट साइन, अब यहां प्रगुण का प्रयोग करना है तो a का मतलब π/2, तो π/2 माइनस x अपान, फिर नीचे वही काम करेंगे साइन π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx। अब ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रल 0 to π/2। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा ASTC आवासीय त्रिकोणमिति क्लास में साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, cos थीटा। उसी प्रकार साइन 90 माइनस एक्स क्या बना लेगा, cos एक्स। तो यहाँ cos एक्स हो जाएगा, नीचे भी लिखेंगे यह cos एक्स हो जाएगा और धन ये cos 90 माइनस एक्स ये साइन एक्स हो जाएगा dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1 धन 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ I है, यहाँ भी I है, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देंगे तो I और I ये हो जाएगा 2I और इंटीग्रल 0 to π/2। अब यहाँ देखेंगे कैसे जोड़ेंगे। यहाँ ये भिन्नों का जोड़ आपने पढ़ा होगा कि भिन्नों का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारा हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए रूट में साइन एक्स है और प्लस cos एक्स है, यहाँ देखिए रूट cos एक्स है प्लस साइन एक्स है। ये दोनों के जो समीकरण 1 और 2 में जो हर है ये दोनों समान है, फर्क बस इतना कि क्रम का अंतर है। यहाँ रूट साइन एक्स प्लस cos एक्स है और यहाँ cos एक्स प्लस साइन एक्स है, सिर्फ और सिर्फ क्रम का परिवर्तन है। तो उससे कोई मतलब नहीं होता, प्लस में चाहे 2 धन 3 लिखे चाहे 3 धन 2 लिखे, बात बराबर है। तो यहाँ हर एक उतार लेंगे तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस
रूट का से x। अब हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे तो इसका समीकरण 1 में जो अंश है वह क्या है, रूट साइन x है, और प्लस समीकरण 2 में जो अंश है क्या है, रूट का से x है। ये हो गया रूट का से x, हमने जोड़ दिया। अब देख रहे हैं कि अंश और हर समान है, यहाँ रूट साइन x प्लस रूट का से x है, नीचे भी वही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। अब ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, a यानी कि 1 dx। सूत्र में बताया था कि यहाँ कुछ नहीं है तो एक मौजूद है, तो 1 dx का जो हमारा समाकलन होता है वह x होता है, ax प्लस c। उसी प्रकार इसका जब हम समाकलन करेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा, इस एक का समाकलन हो जाएगा x, और इसका मान लिख देंगे 0 टू पाई बाई 2। तो 2i बराबर, अब कैसे यहाँ मान रखेंगे, एक बार यह ऊपरी सीमा का मान यहाँ x की जगह रखेंगे और एक बार यह शून्य रखेंगे और घटाएंगे। इनका अंतर जो है हमारा फलन के मान को व्यक्त करता है, तो यहाँ x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा हमने घटा दिया, तो ये 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। इस i का मान निकालेंगे तो ये 2 जाके इस 2 में पूरा कर लेगा, यानी कि पाई बाई 4, और i बराबर हमने माना था कि माना i बराबर इतना, अर्थात इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन x अपान रूट साइन x प्लस रूट का से x dx बराबर पाई बाई 4। ये हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। अभी आपने देखा ये सवाल जो हमेशा परीक्षा में पूछता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप देखें, प्रयास करें और समझ में न आए तो पुनः वीडियो को देखें। अभी इसके पीछे वाले सवाल को मैं बताया था, उससे भी ये महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा हूं। ये जितने भी सवाल है ये सब महत्वपूर्ण ही सवाल है, लेकिन एक के बाद एक कहते हैं विशेष सवाल। ये कुछ विशेष सवाल में से इस तरीके के सवाल आते हैं। कैसे इस सवाल को हल करेंगे देखेंगे, बी केयरफुल, एकदम ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx बराबर, सिद्ध कीजिए माइनस का पाई बाई 2 log 2। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS और इसको मान लेंगे I, लिखेंगे माना I बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, यह कह देंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने प्रगुण लगाया था, उसी प्रगुण चार किन प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। लिखेंगे प्रगुण इंटीग्रल 0 टू a f x dx बराबर इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx का प्रयोग करेंगे। यह प्रगुण 4 है, इसको किन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी का प्रयोग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन, और इसको क्या करेंगे, इस x को जैसे यहाँ a में से इस x को घटा के माइनस x लिखे थे, उसी प्रकार a की जगह पाई बाई 2 है तो इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x dx। फिर क्या हो जाएगा, यह I बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log और साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, कास थीटा। उसी प्रकार साइन 90 माइनस x क्या बनाएगा, कास x, तो ये हो जाएगा कास x dx, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा समीकरण
1 धन 2। 1 धन 2 को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे तो i और i कितना हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x dx। यहां रूल होता है कि log में सूत्र है log m गुणे n बराबर होता है log m धन log n। तो ये धन में है तो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो ये 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2, और ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx। अब इस sin x cos x को सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसको 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 log 2 sin x इंटू cos x अपान 2 dx। 2i बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 log, अब यह कौन सूत्र बनाएगा, 2 sin x इंटू cos x क्या सूत्र बनाता है, sin 2x। तो ये हो जाएगा sin 2x अपान 2 dx। अब यहाँ एक और सूत्र हम जानते हैं, log m बट्टा n बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पुनः रखेंगे इस सूत्र पर, तो 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। अब इसको अलग अलग बांट देंगे तो 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log 2 dx। अब इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या कि इस 2x को मान लेंगे t। कैसे लिखेंगे, माना 2x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, x का dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो फिर इसका जब dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। लेकिन यहां जब निश्चित समाकलन में जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे कि यह जब t हो जाएगा तो ये अपर लोअर जो हमारे जो सीमा मान है वो भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, एक बार इस x के जगह यह 0 रखेंगे तो t का मान प्राप्त होगा, फिर इसी x के जगह इस बार π/2 रखेंगे तो पुनः t का मान प्राप्त होगा। लिखेंगे जब x बराबर 0 तो या x बराबर 0 तो यहां रखेंगे 2 गुणे 0 बराबर t, तो t बराबर हो जाएगा 0। पुनः जब x बराबर π/2 तो फिर से मान भरेंगे यही पर, तो 2 गुणे π/2 बराबर t, तब ये कट जाएगा तो t बराबर हो जाएगा पाई। अभी आपने यहां तक देखा। अब इसके बाद इसको मिटा के फिर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, देखें। अब यहां हमने यह जो निम्न सीमा थी, जो उच्च सीमा थी, इसका मान हमने t के पद में ज्ञात कर लिया। अब यहां मान रखेंगे, कैसे मान रखेंगे, लिखेंगे इंटीग्रल, यहां 0 है तो t का मान भी क्या निकला है 0, तो यहां लिख देंगे 0। यहाँ π/2 है तो इस π/2 को जब रखें तो क्या मान पाए हैं पाई, यहाँ लिख देंगे पाई।
अब इसमें मान रखते हैं log साइन, और यहाँ देख रहे हैं 2x है तो 2x को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो log साइन t, और dx, इस dx के जगह क्या लिखेंगे 1/2 dt, तो 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे dt। अब यहाँ 2i हो जाएगा, यहाँ 2i है। अब पुनः इसके आगे बढ़ाएंगे माइनस, ये जो log 2 है इस log 2 को ये बाहर हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 0 to π/2 1 dx। इसके बाद एक और प्रगुण है, जो दूसरा प्रगुण है हम लोगों का। इसमें कैसे, इसको हम जब आधा करेंगे, इस अपर जो हमारा ऊपरी सीमा जब इसको आधा करेंगे तो इस फलन का मान ये 2 गुना हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य 2i बराबर 1/2 गुणे 2 और इंटीग्रल 0 to π/2 log sin t dt माइनस log 2, और इसका जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा x 0 to π/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 log sin t dt माइनस log, अब यहाँ मान भरेंगे, इस x के जगह लिखेंगे, ये log 2 है, गलती से छूट गया है, तो log 2, अब यहाँ x का मान लिखेंगे π/2 माइनस 0। यहां एक और प्रगुण की बात करेंगे पहले, कि अगर इस अपर और लोअर अगर मान नहीं बदलता है और निचली सीमा ऊपरी सीमा, जैसे इंटीग्रल a to b f(x) dx को हम लिख सकते हैं a to b ft dt। अगर यह मान नहीं बदलता है तो हम इस f(x) को ft के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि यह जो log sin t है, यह जो log sin t है, यह इसके बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हम इस log sin t को हम किस में बदल सकते हैं, log sin x में बदल सकते हैं। क्यों, इसका जो निचली सीमा है, जो ऊपरी सीमा है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तब इसको लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रल 0 to π/2, और इस log sin t dt के जगह क्या लिखेंगे, log sin x dx लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log sin x dx और माइनस ये हो जाएगा π/2 log 2। आगे देखेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं समीकरण 1 में कि यह log sin x dx है, किसका मान है, i का मान है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2i बराबर i। कैसे i हो गया, 0 to π/2 log sin x dx, इसके बराबर माने हैं i के, तो इसके जगह हमने i लिख दिया, और माइनस π/2 log 2 हो गया। इस i को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2i माइनस i बराबर माइनस का π/2 log 2, तो 2i में से का निकल जाएगा तो i हो जाएगा, माइनस का π/2 log 2। अब इस i को, यही तो हम लेके चले थे i, तो i का मान मैं यहाँ लौटा दें, वापस कर दें, π/2 log sin x dx बराबर प्राप्त हो गया, माइनस का π/2 log 2। ये सवाल हमको सिद्ध करना था जो यहाँ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखें, इस सवाल को प्रयास करें। इसी के आधार पर एक और सवाल आता है जिसको आप अपने नोटबुक्स वगैरह में, किताब में, साइड बुक में, किसी क्वेश्चन बुक में आप देखें, उसको हल करें और लगाने का प्रयास करें।